जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर लिखिए जय सिया राम, जिससे इस कहानी का पूरा फल आपको मिल सके। देवी उर्मिला। ये कहानी है त्याग और समर्पण की। देवी उर्मिला की, जिनकी गाथा रामायण में भी नहीं मिलती। रामायण के अभी इतने रहस्य अनजाने हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है, जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी की पत्नी देवी उर्मिला की, जो कि एक विरला ही है। लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत की तरह अंकित की गई है, जबकि सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर तो वो आंसू भी नहीं बहा पाई। बावजूद इसके रामायण में उर्मिला और उनके योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वे हकदार हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें आगे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं त्याग और समर्पण की अतुलनीय प्रतिमूर्ति देवी उर्मिला को। राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ की पुत्र वधू देवी उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, जो कि हर स्त्री करना चाहती है। लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की, बहुत प्रार्थना करी। वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर दुख सुख की साथी बनना चाहती हैं, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक, मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। उनका मानना था कि मैं वहाँ पर सेवा करने जा रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो उनकी सेवा में कमी आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा में कोई भी कमी रखूं। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी विकट परिस्थितियों में, विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। ऐसा उन्होंने सोचा। उनको पहले से ही अंदाजा लग गया था कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना ये जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वो अनमोल पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नव वधू अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना चाहती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि
पूरे 14 साल अलग रहीं। भला किसी नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है? ऐसा कोई भी नववधु नहीं कर सकती जो कि देवी उर्मिला ने किया। इसलिए उनका त्याग और समर्पण सबसे अतुलनीय है। खैर, उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। उर्मिला के महान चरित्र और अखंड पतिव्रत स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी हो न सकी, क्योंकि उनका त्याग और चरित्र स्नेह बहुत था, लेकिन वो गौण रही। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति वो तो यह थी कि लक्ष्मण को दिए वचन के कारण वह आंसू भी नहीं बहा सकती थी। अगर उर्मिला पति की वियोग में आंसू बहाती और अपने दुख में डूबी रहती तो फिर परिजनों का ख्याल कैसे रख पाती? यह शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किसी नवविवाहित स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना कितना कष्टकारी होता है। जबकि श्री राम जी के वनवास के बाद महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, तब भी अपनी वचनबद्धता के कारण उर्मिला नहीं रोई, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उनसे वचन लिया था कि वो उनके जाने के बाद आंखों में आंसू नहीं लाएंगी, क्योंकि आंसू आने से अपशगुन होता है। इसलिए आखिर उस हृदय विदारक क्षण में अपने को संभालना उर्मिला के लिए कितना मुश्किल पल रहा होगा। हालांकि महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के बीच में उर्मिला के पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से साफ इनकार कर दिया। उर्मिला के मुताबिक अब पति के परिजनों की सेवा करना, उनके साथ रहना और दुखों में उनका साथ न छोड़ना ही उनका धर्म है, ऐसा उनका मानना था। इसलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण में नेपथ्य में रही, यानी वे गौण ही रही। उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह था देवी उर्मिला का चरित्र। आप भी इस चरित्र को पढ़ें और रामायण पढ़ने जैसा लाभ प्राप्त करें। और अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर जय सिया राम लिखना ना भूलें, जिससे कि आपको यह पूरा लाभ मिल सके। जय श्री कृष्णा।